आप देख रहे हैं भारत पॉडकास्ट चैनल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सख्त लहजे में बयान दिया। उन्होंने कहा कि बेटी अंकिता को न्याय दिलाने के लिए सरकार किसी भी स्तर की जांच से पीछे नहीं हटेगी। साथ ही चेतावनी दी कि यदि इस संवेदनशील मामले को सोचे समझे षड्यंत्र के तहत भटकाने या फिर तोड़ मरोड़ने का प्रयास किया गया तो ऐसे षड्यंत्रकारियों को जनता जनार्दन भी जवाब देगी। सीएम धामी का ये बयान ऐसे समय आया है जब मामले में नए आरोपों ने राजनीतिक हलचल मचा रखी है। हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुए ऑडियो वीडियो में वीआईपी कनेक्शन का दावा किया गया, जिससे विपक्ष सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जांच में किसी वीआईपी की भूमिका नहीं मिली, लेकिन प्रदर्शन और विरोध जारी है। मामले की पृष्ठभूमि 2022 में ऋषिकेश के पास वनतरा रिजॉर्ट में कार्यरत 19 वर्षीय अंकिता भंडारी की हत्या कर शव नहर में फेंक दिया गया था। रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य सहित 3 दोषियों को कोर्ट में उम्र कैद की सजा सुनाई है। हालिया विवाद में अभिनेत्री उर्मिला सनावर के आरोपों से मामला फिर सुर्खियों में आ गया है। भाजपा नेता दुष्यंत कुमार तोमर ने इन आरोपों पर मानहानि का मुकदमा दायर किया है। सीएम धामी के बयान से साफ है कि सरकार मामले को गंभीरता से ले रही है और न्याय प्रक्रिया में किसी दखल को बर्दाश्त नहीं करेगी। विपक्ष ने इसे राजनीतिक बचाव बताया है, जबकि सत्ताधारी पक्ष इसे षड्यंत्र करार दे रहा है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और हलचल की संभावना है। हमने कहा है कि हम सभी प्रकार की जांचों के लिए भी तैयार हैं। हम कहीं पर ऐसा नहीं है, क्योंकि हम भ्रम की स्थिति भी राज्य के अंदर नहीं बननी चाहिए। और हमारा ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि अगर कोई गलत काम करेगा, कहीं भी कोई दोषी होगा, तो किसी कीमत पर भी वो छूट नहीं पाएगा, चाहे कोई हो, किसी भी कीमत पर वो छूटने वाला नहीं है। मैं इतना कहना चाहता हूं, क्योंकि इस पूरे प्रकरण में राज्य की जनता को भी कहीं न कहीं सबने संवेदनशीलता के साथ इस मुद्दे पर विशेष रूप से अपनी भागीदारी भी की है, अपना मत भी दिया है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित उनके माता पिता, परिवार के लोग उनके हुए हैं। मैं राज्य के मुख्य सेवक के रूप में उनकी मां से, उनके पिता से बात करूंगा। बात करने के बाद कानूनी रूप से सभी चीज़ों का अध्ययन करने के बाद उनका जो भी हमारे लिए, जो भी वो अपनी बेटी के न्याय के लिए चाहते होंगे, हम उसको आगे बढ़ाएंगे। आप बताइए, आपको लग नहीं रहा है कि षड्यंत्र है? अगर ये मोबाइल बंद करके जाना, एक ऑडियो रिलीज करके, एक ऑडियो रिलीज होता है, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ नहीं होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में होती है, और हमारे जो प्रभारी जी का नाम लिया गया, प्रभारी जी ने अपने, आप लोग भी सोशल मीडिया देखते हैं, पुलिस ने भी वेरीफाई कर लिया, सारे अकाउंट, ट्विटर सब देख लिया उनके। वो पिछले उस दिन 10 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच में उत्तराखंड में उनका आना ही नहीं हुआ कभी। ये तो आप लोगों ने भी सारा रिकॉर्ड देख लिया होगा, उनकी जो पुरानी फेसबुक इत्यादि देख लेंगे तो उसमें आ जाएगा सारा। अब आप स्वयं अंदाजा लगाइए, अगर उनके पास कुछ है तो भागे क्यों हैं? बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, हम किसी जांच से कहीं जाने वाले नहीं है। हमें जो जांच की आवश्यकता पड़ेगी, हम वो सब जांच करवाने को तैयार है। आपको पता है, पिछली बार छात्रों का मामला आया था, तो छात्रों के मामले में हमें लगा कि भाई 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, और सच में छात्रों को लग रहा था कि कोई इसमें गड़बड़ है, क्या है। तो हम गए, उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पेपर आ गया, बाहर आ गया। एक बात थी, तो उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो हमने सीबीआई जांच की संस्तुति करी, और उसके बाद पूरी कमेटी बैठा ली। कमेटी बैठाने के बाद हमने उस परीक्षा को भंग भी कर दिया। इसमें भी अब जिन्होंने शिकायत करी है, अगर वो उनकी मंशा अगर साफ है, वो न्याय दिलाना चाहते हैं, हम भी न्याय दिलाना चाहते हैं। हमारी बेटी है, हमने न्याय के लिए ही उसके लिए इतना संघर्ष किया कि एक दिन भी आरोपी तीनों के तीनों जेल से बाहर नहीं आ पाए, एक दिन भी जेल से बाहर नहीं आए।